अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के बाहर है, जहां पर भीम आर्मी का 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 7वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय प्रथम अधिवेशन हो रहा है। ये तालकटोरा स्टेडियम है और देश के तमाम हिस्सों से आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग आए हुए हैं और थोड़ी देर में चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी के सीनियर लीडर आने वाले हैं। तो हमारे साथ तमाम यूपी और देश के तमाम हिस्से से लोग आए हुए हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि जब 7 साल पहले भीम आर्मी बना था तो क्या सोचकर बना था, क्या मिशन से बना था और क्या आज भीम आर्मी अपने मिशन पे कायम है या मिशन से भटक गया है। आइए हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि जब 7 साल पहले भीम आर्मी बना था तो किस मुद्दे को लेकर बना था और क्या भीम आर्मी अपने मुद्दे पर अडिग है या भटक गया है? देखिए, ऐसा है, एक तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है। और 7 साल इसको मुकम्मल हुए हैं। भीम आर्मी का एक ही मकसद कि भारत के संविधान को बचाना, बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान को बचाना, और इस मकसद के अंदर ये लगातार आगे बढ़ रही है और हमारा कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी कीमत में भारत के संविधान को हम तोड़ने मरोड़ने नहीं देंगे, ये हमारा मेन मकसद है, भीम आर्मी का मकसद है। हमारे जो सदर हैं जनाब चंद्रशेखर आज़ाद साहब और जनाब विनय रतन सिंह साहब, उनका साफ है कि हम अपनी जान दे सकते हैं मगर हमारे भारत के संविधान को किसी भी कीमत में ख़त्म नहीं होने देंगे। तो लेकिन कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं कि भीम आर्मी का जो मिशन था, मिशन से चंद्रशेखर आज़ाद जी भटक गए हैं। देखिए, ऐसा है कि जो लोग आरोप लगाते हैं वो काम नहीं करते हैं और जो लोग काम करते हैं नेचुरली उनके ऊपर आरोप लगते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिससे कि हम अपने आप को और अच्छी तरीक़े से मुकम्मल और बेहतर कर सकेंगे और हमारे भारत को मजबूत बनाएंगे। आप कहाँ से आए हैं सर? मेरा ताल्लुक जयपुर से है, राजस्थान से। और हम इंशाल्लाह यहाँ पे अलगार करने आए हैं अपने भाई के साथ। और हमारी कोशिश ये है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर राजस्थान के अंदर हुकूमत में आए। अच्छा, तो आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, तो कभी आपको ऐसा भेदभाव फील हुआ कि नहीं आज़ाद समाज पार्टी में, भीम आर्मी में? देखिए, आपने मुझसे कहा कि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो इसका मतलब साफ है कि मैं भेदभाव नहीं करता। कोई भेदभाव करे मगर मेरा मजहब ये नहीं कहता कि मैं किसी के साथ भेदभाव करूँ। लिहाजा हम जो मजलूम लोग हैं भारत के अंदर, हम उनके लिए खड़े हुए हैं और हमारे बुजुर्ग पहले भी लड़ते हुए हैं और आज हम भी इनके लिए लड़ रहे हैं। तो राजस्थान में सर एक घटना घटी थी कि मूंछ रखने पर एक युवक को मार दिया गया था। तो क्या कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पर भी बहुजन समाज सुरक्षित नहीं है क्या? बिल्कुल साफ है, एकदम आपने सही कहा कि वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि गहलोत सरकार जननायक सरकार है, मगर वो जननायक सरकार नहीं है, वो खलनायक सरकार है। और परसों ही हमारे एक पूरन बेरवा जो टोंक के अंदर एक दत्तवास जगह है, वो वहाँ के सरपंच है और उसके ऊपर नफरती आतंकवादियों ने ज़बरदस्त हमला करा। और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आया हूँ, कल मैं वहाँ पे रहूँगा और हम इन खलनायक सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। अच्छा, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्या लग रहा है फ्यूचर है देश का? देखिए, देश का फ्यूचर, देश की डिमांड है। एक दशक बाद, 50 साल बाद ऐसे लोग मिलते हैं और अल्लाह का शुक्र एहसान करम है कि आज हमें चंद्रशेखर साहब जैसे एक शख्स मिला जो भारत के संविधान को बचाना चाहता है, भारत के मजलूमों को बचाना चाहता है और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। ठीक है सर, कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा जी। तो भीम आर्मी का आज 7वां अधिवेशन है, 7वां स्थापना दिवस है और प्रथम अधिवेशन है, तो आने का मकसद क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये जानिए कि भीम आर्मी का मकसद क्या है। भीम आर्मी का मकसद वही है जो तथागत बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर का था, जिसे आगे चलकर बहुजन समाज में जन्मे, जिनको सारे लोग राजनीतिक गुरु मानते हैं, मन और कान से राम साहब ने आगे फैलाया। उसी कारवा को चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन सिंह जी आगे ले जा रहे हैं। उसी मकसद से हम यहाँ आए हुए हैं। तो जो भीम आर्मी का काम है वो काम क्या है? 7 साल में आप लोगों ने क्या किया है समाज के लिए? देखिए, जो आपने बहुत सही सवाल किया कि भीम आर्मी का काम क्या है। एक्चुअली जब भीम आर्मी की स्थापना हुई थी 2015 में, तो शोषण के विरुद्ध हुई थी, चाहे वो शोषण शैक्षिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। तो शोषण जो करते हैं उनके खिलाफ आप लोग आंदोलन करते हैं? जी बिल्कुल, जो शोषण करता है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत पहले अगर एजुकेशन के क्षेत्र में बात कर दिया जाए तो 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया गया,
जैसे हमारे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के जो प्रोफेसर हैं वो बन नहीं पाते। उनकी संख्या मात्र मतलब एक तरह से ना के बराबर, उसमें आरक्षण का कोई भी पालन नहीं किया गया था, जिसके लिए भीम आर्मी ने लड़ा और पुनः 200 पॉइंट रोस्टर लागू कराया। तो आप ये बड़ी उपलब्धि गोरखपुर से आए जी, हुए जी, हैं, जी, तो जी। योगी जी के तो आपका विधानसभा शहर से विधायक भी जी, हैं, जी, जी। सीएम सिटी भी बोला जाता जी, जी, है, जी, तो जी। कैसा गोरखपुर है, चमक रहा है? देखिए गोरखपुर आपके नेता भी वहां से चुनाव लड़े थे, हार गए, चंद्रशेखर आजाद जी। हाँ, देखिए हमारे नेता जब चुनाव लड़े थे तब हमको पूरी दुनिया को बताने का अवसर मिला कि गोरखपुर का विकास क्या है। ठीक है, गोरखपुर कैसा चमक रहा है, कैसा नहीं चमक रहा है, वो सारे लोगों ने चंद्रशेखर आजाद जब चुनाव लड़ रहे थे तो देखा होगा कि गलियां ठीक नहीं है, पानी की समस्या आए दिन बनी रहती है, ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। तो तमाम समस्याओं से हमारा गोरखपुर शहर जूझ रहा है और इससे मुक्ति कोई दिला सकता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ही दिला सकती है। तो चुनाव के बाद भी आप लोग गोरखपुर के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं गोरखपुर के लिए जी। और लगातार लड़ा जाएगा जब तक इस देश में क्षमता बनता कायम नहीं हो जाती है। अच्छा भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं? गोरखपुर। अच्छा, तो आज आने का मकसद क्या है दिल्ली, गोरखपुर से चलकर? आज भीम आर्मी का 7वां राष्ट्रीय 7 वर्ष पूरे होने पर जो राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम रखा गया है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में जी, उसी में शरीक होने के लिए हम लोग आए हैं। भीम आर्मी सामाजिक न्याय, बंधुत्वता, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ती है। जो भारत को आज़ाद हुए 70 साल तो हो गए, भारत के संविधान में लिख भी दिए गए कि यहाँ का हर एक व्यक्ति आज़ाद है, लेकिन आज भी 70 साल के बाद भी एक ऐसा तबका है जो अपने आप को आज़ाद नहीं महसूस करता है और आज़ाद है भी नहीं, हमारी नज़र से भी आज़ाद नहीं है। तो उनको आज़ाद कराने की लड़ाई बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। उन्हीं की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग उनके कदम से कदम मिला करके साथ चलने के लिए यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं। तो भीम आर्मी जो है जब 7 साल पहले बना था तो कुछ लोग और भी थे, जो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भीम आर्मी टूट गया है, तो क्या टूटा है या मजबूती से भीम आर्मी आगे बढ़ रहा है? देखिए, भीम आर्मी जो 7 साल पहले बनी थी, आपको ही पता होगा कि एक जिले सहारनपुर में बनी थी जी। और आप जहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ से पूरे देश के शायद ही ऐसा कोई जिला बचा होगा जहाँ के प्रतिनिधि न आए हों। तो साफ जाहिर है कि भीम आर्मी का विस्तार ही हुआ है, न कि भीम आर्मी टूटी है। तो आज पूरे देश से लोग आए हुए हैं पूरे देश से लोग आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं हमारे साथ नीला गमछा डाले हुए, जिनकी भाषा को ना हम समझ नहीं सकते। इंग्लिश बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। अच्छा, तो ऐसे लोग गो तक हमारी बात पहुंच रही है। जो हमारे समाज का व्यक्ति हिंदी नहीं समझ सकता है, वह भी जो है कि हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे भाई साहब, क्या भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी एक जाति का है या तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी न कभी एक जाति की थी और न एक जाति की होगी। और इस पार्टी और इस संगठन में तमाम जाति के लोग जुड़े हुए हैं। गोरखपुर की जो कार्यकारिणी है उसका जो है कि हम आपको कभी बात करिएगा डिटेल दे देंगे। आधा से अधिक पिछड़ा समाज जो है कि हमारे कार्यकारिणी में है जी। और उसके बाद जो है कि आधा शेड्यूल कास्ट है, उसमें माइनॉरिटी के लोग भी हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कदम से कदम मिला करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब कि सामाजिक और आर्थिक तौर से जो जाति होती है तमाम लोग आपके साथ हैं ना? जिनके साथ भी अन्याय होता है वह सब लोग भीम आर्मी के साथ हैं। ठीक है भाई साहब, कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? मुझे तमीमुद्दीन बाबू चौधरी कहते हैं। मैं जनपद बदायूं से एएसपी का जिला अध्यक्ष हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का। और पहले भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष था। और पिछले 24 नाम क्या बताएं सर आप? तमीमुद्दीन बाबू चौधरी। तमीम तो मुस्लिम समाज से आते हैं? जी, माइनॉरिटी से आता हूँ मैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस एक समाज का ही पार्टी है भीम आर्मी आजाद समाज ये पार्टी। सब गलत है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है हर समाज का लीडर हैं। आई समझ में, मुस्लिम से लेके बैकवर्ड से लेके दलितों से लेके सबकी आवाज़ एक ही आवाज़ हो गई है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है। तो कभी ऐसा आपको फील हुआ है कि नहीं कि जब मुसलमानों पे अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बोलते हैं, ऐसा कभी फील हुआ है कि नहीं आपको? मेरे ख्याल से जब से भाई ने राजनीति में कदम रखा है, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में जब से भाई आए हैं, शायद ही ऐसा कोई प्रकरण हुआ हो जो मुस्लिमों के खिलाफ अगर कहीं कोई प्रकरण रहा हो जिसमें भाई ना बोले हों। ठीक है। फिलहाल
भाई ने हर जगह पे मुस्लिमों की आवाज़ उठाई है और बैकवर्डों की और माइनॉरिटी की। 85% जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, बहुजन समाज जो हमारा लड़ाई लड़ता है 85-15, ठीक है, तो हम 85 में ही तो हैं जी। कहीं ना कहीं हम 85 में, उन्हीं 85 मूल निवासी हम वही तो हैं जी। तो वो उसकी लड़ाई अब भाई लड़ रहे हैं, ठीक है। उससे पहले मान्यवर काशीराम साहब ने लड़ाई लड़ी, अब आज की डेट में भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, अब भाई चंद्रशेखर आज़ाद और भाई विनय रतन जी जैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले उत्तर प्रदेश में, इस बार तो चुनाव हुआ था हार गए, तो क्या अगले चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद जी किसी मुकाम पे जा सकते हैं? ये मैं मान के चलता हूँ 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होगा और आने वाला जो अभी लोकसभा का चुनाव है 2024 का, इसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है, आज़ाद समाज पार्टी जो है, बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, वहाँ तो आप लोग एक भी सीट नहीं जीत पा रहे। देखिए, पहला चुनाव था जी। और कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, हमने सीखा भी है और उससे काफ़ी ज्ञान भी मिला है हम लोगों को, ठीक है। और कुल मिला के आने वाले समय में ये हमारा जो आज़ाद समाज पार्टी का और भीम आर्मी का जो संगठन है, ये इतना मजबूत होगा कि दूसरे दलों के नींदें हराम हो जाएंगी इस दल के सामने। अच्छा सर, कहाँ से आए हैं आप? आगरा। अच्छा, तो दलितों की राजधानी आगरा कही जाती है, तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो भीम आर्मी है और आज़ाद समाज पार्टी है, क्या बहुजन समाज के लिए लड़ रही है या मतलब इस तरह से राजनीति कर रही है? भीम आर्मी एक जो बिखरा हुआ समाज था, सम्राट अशोक के पतन के बाद हमारी जो सेना बिखर गई थी और हार गई थी, गुलाम बन गए थे, ब्राह्मणवाद के गुलाम थे, तो हम सब उस ब्राह्मणवाद के सिस्टम से निकालने के लिए इसे पुनः इकट्ठा कर रहे हैं। उसमें चंद्रशेखर हमारे लीडर हैं, चूँकि यंग लीडर की आवश्यकता है, एनर्जेटिक है और उनका अच्छा मुखारबिंद है कि वो अपने वक्तव्य संतुलित देते हैं और हम इस काम में आगे बढ़ रहे हैं और इसको जितना ज़्यादा हम प्रचार कर पाएंगे, सत्ता तो हम बहुत जल्दी छीन लेंगे। सत्ता छीनने से हमारा काम नहीं बनता। हम व्यवस्था का परिवर्तन करना चाहते हैं। हम सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन। हाँ, सत्ता तो हम छीन लेंगे, वो सत्ता में तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल लगेगी तब छीन लेंगे, लेकिन हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है। मोदी जी इतना मजबूत है, कैसे छीनेंगे आप लोग? मोदी बिल्कुल मजबूत नहीं है। मोदी में जो सरकंडे, का सीना है, जो सरकंडे छप्पन लगे हैं, उसमें से एक एक सरकंडा हमारा है, सब निकाल ले जाएंगे हम। अच्छा, जो 28 मिनिस्टर बनाता है, 28% मिनिस्टर बनाता है, तो इसका मतलब वो हमारे आंदोलन से डर के ही तो बनाता है। बहुजन समाज के काशीराम के आंदोलन से डर के ही तो बनाता है, नहीं तो कौन पूछ रहा था पिछड़े वर्गों को, कौन पूछ रहा था आदिवासियों को। आज हमारे साहब काशीराम साहब की जीत है कि आदिवासी प्रेसिडेंट बन रही है 70 साल बाद। हम इसको ये नहीं कहते कि साहब बीजेपी ने कोई आसान किया है, नरेंद्र मोदी ने कोई आसान किया है। ये काशीराम साहब की जीत है आज कि आज एक आदिवासी महिला हमारे देश की प्रेसिडेंट बन रही है। अच्छा। ये इनके कभी दिमाग में नहीं आया, ये सिर्फ उनके दिमाग में आया जो उन्होंने जब इस आंदोलन को चलाया। वो ख़त्म हो गए तो उनकी जगह के लिए भरने के लिए युवकों ने उठाया बीड़ा। युवकों को हम लोग सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। और विद इन 10 ईयर वी विल गेट द विक्ट्री। अच्छा सर, आप कहाँ से आए हैं? मथुरा। अच्छा, तो किस लिए आप आए हैं दिल्ली में? ये भीम आर्मी का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो दिल्ली में है, हाँ। इसको सफल बनाने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं, जो बहुजन समाज बटा हुआ था 6743 जातियों में, उसको एकत्रित कर रहे हैं बहुजन समाज बनाकर। बहुत जल्द ही देश में एक बड़ा परिवर्तन मिलेगा। अच्छा। इसकी आज जो यह अधिवेशन है, इसकी गूंज पूरे भारतवर्ष में सुनाई देगी। अच्छा, ठीक है सर। आप कहाँ से आए हैं? सरदना विधानसभा से। अच्छा, जिला कौन सा है? मेरठ, अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो किस लिए आप आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? हम ये सोच का आए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे भाई चंद्रशेखर जी, और हम इनका सहयोग करेंगे। हमारे पूरे समाज को इसका सहयोग करेंगे मरते दम तक। अच्छा, धन्यवाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी लग रहा है कि बहुजनों की आवाज़ उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं। हाँ, अब और किसी नेता पर सहारा नहीं रहा है। अभी युवा में यही दिख रहे हैं। हाँ, युवा में यही है। बीएसपी भी फेल है, समाजवादी भी फेल है। हमें युवा में अब चंद्रशेखर ही एक दिखाई दे रहा है। और हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का समाज, एक तो वाल्मीकि हो,
जितने भी हमारे SC ST के सब चंद्रशेखर के साथ होंगे इस चुनाव में। ठीक है, कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? मेरठ से जी, अच्छा शिवालका विधानसभा से। अच्छा जी। तो चंद्रशेखर आजाद जी को क्या देखना चाहते हैं आने वाले भविष्य में? आने वाले हम तो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी जी है, मजबूत है। नहीं, मजबूत तो हैं। 2024 में अब सारी उम्र वे थोड़ी बैठे हैं, बदलेंगे भी। उससे पहले भी गए हैं। हाँ जी। उनसे भी पहले कोई आया होगा, अब इनके बाद भी कोई आएगा। हम चाहे भी आ जाए हमारे भैया, क्या दिक्कत है जी? तो चंद्रशेखर आजाद जी को प्रधानमंत्री? हाँ जी, ठीक है। अभी हम तालकटोरा स्टेडियम के बाहर है, जहां पर भीम आर्मी का 7वां स्थापना दिवस और प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया जा रहा है। देश के तमाम हिस्से से लोग आए हैं और तमाम लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया कि ये 7वां स्थापना दिवस मनाने आए हैं तो क्या फ़ायदा हुआ समाज को, और ये भीम आर्मी से समाज क्या काम करती है, समाज के हित में क्या करती है, तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। फिर ये भी पूछा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या बहुजनों की आवाज़ को उठा रहे हैं, लड़ सकते हैं, और फ्यूचर में उनको क्या देखना चाहते हैं। ये जनता की राय है, आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देश की तमाम मीडिया गुलाम बन चुकी है। इसलिए सोशल मीडिया को बचाना हो तो पप्पू टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा।